दोस्तों, अगर आपने भी डीएलएड का एडमिशन फॉर्म फिल किया था डीएलएड 2024-26 सत्र का, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तरफ से तो एक छोटा सा इम्पोर्टेंट अपडेट, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन निकल करके आया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ऑफिशियल पोर्टल मैंने ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो दरअसल डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड को लेकर आया है। जी हाँ, या यूं कहे तो द्वितीय डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड को लेकर के आया है। इससे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रथम डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया था, जहां पर काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने डाउनलोड किया और अपना जो इन्फॉर्मेशन है डिटेल वो चेक किया कि कहीं कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन उन्होंने गलत तो नहीं डाल दिया था। और जिन लोगों ने गलत डाला उनके लिए सुधार का ऑप्शन भी दिया गया था। तो काफ़ी सारे लोगों ने सुधार किया, लेकिन विभाग ने एक बार फिर से द्वितीय डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का और उसमें कोई भी गलती होने पे सुधार करने का मौका दिया है। तो जिन भी अभ्यर्थियों को अभी भी लगता है कि कहीं भी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन उन्होंने गलत डाल दिया है, तो द्वितीय डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके वो चेक कर ले। अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन है, लाइक कोटी अगर उन्होंने गलत सेलेक्ट कर लिया था या फिर कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन गलत था, तो वो चेक करके अपना सुधार कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया है, आप देख सकते हो 27/2/2024 नोटिफिकेशन। तो इस नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2024-26 को लेकर के नामांकन हेतु ये अपडेट आया है। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 24 के लिए ऑनलाइन भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार हेतु द्वितीय डमी प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना। यहाँ पर अगर देखोगे आप तो यहाँ पर और भी कुछ डिटेल बताया गया है, जैसे पाठ्यक्रम के सत्र 24-26 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 हेतु सही एवं पूर्ण परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क जमा किया गया है, उनका द्वितीय डमी प्रवेश पत्र समिति के वेबसाइट www.dledbihar.com पर दिनांक 27/2/2024 से 1/3/2024 तक अपलोड रहेगा। तो इसी के बीच में आपको अपना द्वितीय डमी प्रवेश पत्र या यूं कहें तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके चेक करना है और सुधार अगर करना चाहते हो तो सुधार करना है इसी डेट के बीच में। सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे द्वितीय डमी प्रवेश पत्र में मुद्रित एक विवरण को सावधानी से जांच कर ले। इस क्रम में यदि कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो वे उक्त अवधि में त्रुटि सुधार अवश्य कर ले। साथ ही दूसरे नंबर पे बताया गया है द्वितीय डमी प्रवेश पत्र में मुद्रित विवरण में सुधार के क्रम में जिन अभ्यर्थियों के कोटि में परिवर्तन होता है तो उन्हें परिवर्तित कोटि के लिए निर्धारित शुल्क की अंतर राशि का भुगतान करना होगा। उदाहरण के रूप में SC/ST दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी कोटि सुधार उपरांत अन्य कोटि में चले जाते हैं तो उन्हें उस कोटि के लिए निर्धारित शुल्क की अंतर राशि ₹200 ऑनलाइन विधि से दिनांक 1/3/2024 तक जमा करना होगा, अन्यथा मूल प्रवेश पत्र निर्गत नहीं होगा। तो ये चीज बताया गया है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जिन भी अभ्यर्थियों का कोटि यहाँ पर गलत सिलेक्शन हो गया है तो यहाँ पर सुधार करने के लिए 200 रुपये का ऑनलाइन यहाँ पर फी देने के बाद वो सुधार कर पाएंगे। साथ ही अगर ये काम वो नहीं करते हैं तो जब समय आएगा ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र निर्गत करने का तो उनका जो मूल प्रमाण पत्र है वो निर्गत नहीं होगा। साथ ही दिनांक 1/3/2024 के बाद किसी प्रकार की त्रुटि सुधार का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। समिति की विज्ञप्ति संख्या आप देख सकते हो दिया गया है। साथ ही अंतर्गत प्रकाशित शेष शर्तें यथावत रहेगी। तो ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन दोस्तों आया था, छोटा सा अपडेट था। अगर आपने भी डीएलएड का एडमिशन फॉर्म भरा था तो इस द्वितीय डमी प्रवेश पत्र को डाउनलोड करके एक बार चेक जरूर कर ले अपना इन्फॉर्मेशन, और अगर सुधार करने लायक है तो आप सुधार कर ले, अन्यथा आपका जो मूल प्रमाण पत्र है वो निर्गत नहीं किया जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन को जरूर से आप एक बार डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अब बात रही दोस्तों कि आप अपना द्वितीय डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इस पोर्टल पे आने के बाद, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा,
या फिर आप गूगल पे सर्च करके भी आ सकते हो। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ऑफिशियल पोर्टल है ये। तो यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड एक रहता है, तो वो अपना डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा और इसके बाद इजीली आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे और उसमें अच्छे से देख लीजिए, कोई त्रुटि है तो उसमें सुधार कर लीजिए, ताकि जब मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल वाला जारी होने का समय हो तो आसानी से आपका मूल प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए, उसमें कोई भी परेशानी ना हो। तो वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर करिएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को